के केंद्र नहीं थे, वे परंपरा के रक्षक थे, जहां आध्यात्मिक शिक्षा के साथ युद्ध कला का अभ्यास सत्य की रक्षा के लिए होता था। असी विद्या, धनुर्विद्या, दंड विद्या और गदा विद्या का भी अभ्यास किया जाता था, जो शारीरिक शक्ति और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देते थे। तीन श्रेणियों शिव, विष्णु और निराकार में विभाजित ये अखाड़े एकता, नैतिकता और धर्म के सर्वोच्च आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज भी अखाड़े अपनी अडिग विरासत संजोए रखते हुए लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। अखाड़ा एक ऐसा शब्द है जो समय के उजालों में गूंजता है। अखंड से उत्पन्न, जिसका अर्थ है अविभाज्य। यह आध्यात्मिक और शारीरिक साधना में अटूट एकता और शक्ति का प्रतीक है। आदि शंकराचार्य ने साधु संतों को संगठित करने और सनातन के सिद्धांतों की रक्षा हेतु अखाड़ों की स्थापना की। अखाड़े केवल साधना के केंद्र नहीं थे, वे परंपरा के रक्षक बने, जहां आध्यात्मिक शिक्षा के साथ युद्ध कला का अभ्यास सत्य की रक्षा के लिए होता था। इन अखाड़ों में कुश्ती, मल्लयुद्ध, असी विद्या, धनुर्विद्या, दंड विद्या और गदा विद्या का भी अभ्यास किया जाता था, जो शारीरिक शक्ति और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देते थे। तीन श्रेणियों शिव, विष्णु और निराकार में विभाजित ये अखाड़े एकता, नैतिकता और धर्म के सर्वोच्च आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज भी अखाड़े अपनी अडिग विरासत को संजोए रखते हुए लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। तीन श्रेणियों सनातन के सिद्धांतों की रक्षा हेतु अखाड़ों की स्थापना की। अखाड़े केवल साधना के केंद्र नहीं थे, वे परंपरा के रक्षक थे, जहां आध्यात्मिक शिक्षा के साथ युद्ध कला का अभ्यास सत्य की रक्षा के लिए होता था। इन अखाड़ों में कुश्ती, मल्लयुद्ध, असी विद्या, धनुर्विद्या, दंड विद्या और गदा विद्या का भी अभ्यास किया जाता था, जो शारीरिक शक्ति और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देते थे।
केंद्र नहीं थे, वे परंपरा के रक्षक थे, जहां आध्यात्मिक शिक्षा के साथ युद्ध कला का अभ्यास सत्य की रक्षा के लिए होता था। इन अखाड़ों में कुश्ती, मल्लयुद्ध, असी विद्या, धनुर्विद्या, दंड विद्या और गदा विद्या का भी अभ्यास किया जाता था, जो शारीरिक शक्ति और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देते थे। तीन श्रेणियों शिव, विष्णु और निराकार में विभाजित ये अखाड़े एकता, नैतिकता और धर्म के सर्वोच्च आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज भी अखाड़े अपनी अडिग विरासत संजोए रखते हुए लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। अखाड़ा एक ऐसा शब्द है जो समय के गलियारों में गूंजता है। अखंड से उत्पन्न, जिसका अर्थ है अविभाज्य। यह आध्यात्मिक और शारीरिक साधना में अटूट एकता और शक्ति का प्रतीक है। आदि शंकराचार्य ने साधु संत हाँ जी माता जी, कहाँ से आए हो आप? कलकत्ता किस जगह से? कालीघाट। कितने जने आए हो आप लोग? 5 जन। कितने? 5 जन। 5 जने। संगम में स्नान हुए भी नहीं हुए? अभी नहीं हुआ है। अभी नहीं हुआ? अच्छा, चलो। 10,000 टका फूक के आया। 10,000 टका फूक के आए हो? वाह भाई वाह, माता जी 10,000 टका फूक के आई हैं। चलो अच्छी बात है। हर हर महादेव। और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देते थे। तीन श्रेणियों शिव, विष्णु और निराकार में विभाजित ये अखाड़े एकता, नैतिकता और धर्म के सर्वोच्च आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज भी अखाड़े अपनी अडिग विरासत संजोए रखते हुए लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। कहाँ से आए हो? मेरठ से। क्या नाम है तुम्हारा? राघव। ये जो कुंभ है, यहाँ पे किसके साथ आए हो? पापा के साथ। और किसी के साथ नहीं? नहा लिए? चलो ठीक है। वे परंपरा के रक्षक थे, आध्यात्मिक शिक्षा के साथ युद्ध कला का अभ्यास सत्य की रक्षा के लिए होता है। असी विद्या, धनुर्विद्या, दंड विद्या और गदा विद्या का भी अभ्यास किया जाता था, जो शारीरिक शक्ति और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा
सत्य की रक्षा के लिए होता था। इन अखाड़ों में कुश्ती, मल्लयुद्ध, असीर विद्या, धनुर्विद्या, दंड विद्या और गदा विद्या का भी अभ्यास किया जाता था, जो शारीरिक शक्ति और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देते थे। तीन श्रेणियों शिव, विष्णु और निराकार में विभाजित ये अखाड़े एकता, नैतिकता और धर्म के सर्वोच्च आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज भी अखाड़े अपनी अडिग विरासत संजोए रखते हुए लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। अखाड़ा एक ऐसा शब्द है जो समय के गलियारों में गूंजता है। अखंड से उत्पन्न, जिसका अर्थ है अविभाज्य। यह आध्यात्मिक और शारीरिक साधनों में अटूट एकता और शक्ति का प्रतीक है। आदि शंकराचार्य ने साधु संतों को संगठित करने और सनातन के सिद्धांतों की रक्षा हेतु अखाड़ों की स्थापना की। अखाड़े केवल साधना के केंद्र नहीं थे, वे परंपरा के रक्षक बने, जहां आध्यात्मिक शिक्षा के साथ युद्ध कला का अभ्यास सत्य की रक्षा के लिए होता था। इन अखाड़ों में कुश्ती, मल्लयुद्ध, असीर विद्या, धनुर्विद्या, दंड विद्या और गदा विद्या का भी अभ्यास किया जाता था, जो शारीरिक शक्ति और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देते थे। तीन श्रेणियों शिव, विष्णु और निराकार में विभाजित ये अखाड़े एकता, नैतिकता और धर्म के सर्वोच्च आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज भी अखाड़े अपनी अडिग विरासत संजोए रखते हुए लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं। इस समय हम कुंभ में डिजिटल कुंभ के दिव्य एवं भव्य दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। किस प्रकार हमारी प्रशासन द्वारा डिजिटल कुंभ का अवलोकन किया गया है, लगाया गया है, वही डिजिटल कुंभ को देखने के लिए हम संगम क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए कितनी अधिक भीड़ का तांता लगा हुआ है। इतना भव्य आयोजन जो योगी जी, मोदी जी के शासन में हो रहा है, इसका वर्णन करना असंभव है।
के सिद्धांतों की रक्षा हेतु अखाड़ों की स्थापना की। अखाड़े केवल साधना के केंद्र नहीं थे, वे परंपरा के रक्षक थे, जहां आध्यात्मिक शिक्षा के साथ का अभ्यास सत्य की रक्षा के लिए होता था। इन अखाड़ों में कुश्ती, मल्लयुद्ध, असी विद्या, धनुर्विद्या, दंड विद्या और गदा विद्या का भी अभ्यास किया जाता था, जो शारीरिक शक्ति और आत्मनियंत्रण को बढ़ावा देते थे। तीन श्रेणियों शिव, विष्णु और निराकार में विभाजित ये अखाड़े एकता, नैतिकता और धर्म के सर्वोच्च आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज भी अखाड़े अपनी अड़ी विरासत संजोए रखते हुए लाखों लोगों को प्रेरित करते हैं।
देखिए, रुको दादी, कहाँ से आई हो? मेरठ में। हाँ? मेरठ 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 से। मेरठ से। और कितना दूर आप पैदल चली? 20 किलोमीटर। हाँ 20 किलोमीटर, 20-25 किलोमीटर चल रही है। हाँ जी सर। 20 किलोमीटर। तो आप ये बताइए मुझे कि आप पहले क्यों नहीं आई? पहले इसलिए नहीं आई कि शायद सर्दी की वजह थी और इन्हें लगा कि अब कुंभ का लास्ट होने वाला है, भीड़ कम होगी, अब चलूंगी। इसलिए आई, लेकिन यहाँ अभी भी बहुत भीड़ है। हाँ, भीड़ तो कम नहीं हुई। नहीं भीड़ कम। ये गंगा माता की इच्छा थी, ये गंगा माता की इच्छा थी। सही है। जो इस टाइम हम लोग आए हैं, गंगा माँ की इच्छा थी, इस वजह से हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत अच्छा लगा। सर सुपर व्यवस्था है। जो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि व्यवस्था कुछ नहीं है, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। अखिलेश यादव वे वही है जिसने कार सेवकों पे गोलियां चलवाई थी, वो ऐसे ही कारनामे करेगा। लेकिन इस योगी सरकार ने, बीजेपी सरकार को नहीं कहूँगा मैं, योगी सरकार और मोदी सरकार एक आरएसएस वादी सरकार है। इन्होंने हिंदुओं के प्रति करा और कुंभ के प्रति आप सब देख ही रहे हैं कि ये महाकुंभ है। अरे भाई, यहाँ भगदड़ मची कुछ और नहीं, भगदड़ में मौत हुई, कुछ नहीं। मौतों का आंकड़ा सामना नहीं आया। लोगों की गलती है एक मिनट। सर। अरे भाई, वो विपक्ष है, उन्होंने सवाल उठाया, लोगों की जाने गई, दिल्ली में भगदड़ मची, लोगों की जाने गई, तो आदमी सवाल नहीं उठाएगा कि आप व्यवस्था और कीजिए। मैं आपको वही सर, मैं एक मिनट मैं वही पॉइंट पर आ रहा हूँ। एक कमरा जिसकी कैपेसिटी 100 आदमियों की है, 1 लाख तक, 1 करोड़ तक सहन कर रहा है वो, और रही तो मरने आने देना था ना, व्यवस्था ऐसी करनी थी। सवाल तो इस पे था ना। बहरहाल छोड़िए, वो सियासत की बात है। जनता जबरदस्ती बैरियर टूट के चली गई, अब बैरियर तोड़ के जाएगी। अगर बैरियर तोड़ के जनता जाएगी तो कौन क्या करेगा? पुलिस सब जगह मौजूद है, व्यवस्था बिल्कुल 1 नंबर है। अब जनता ही कुछ अगर मान लो कुछ करती है तो उसका कोई इलाज नहीं है। अगर या तो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई भी आता है, किसी को कोई रोक टोक नहीं है, आना आप चाहिए। क्या बोलना चाहते? यहाँ जितनी व्यवस्था है बहुत अच्छी है। कुछ पब्लिक की भी गलती होती है कि जो एकदम भागादौड़ी करते हैं, जल्दबाजी करते हैं। जब तुम वहाँ से इतनी दूर से लाखों करोड़ों किलोमीटर दूरों से आते हो, तो ये तो देखो कि थोड़ा सा अपने अपने संस्था में रखो, कोऑपरेट करो एक दूसरे के साथ में, आराम से चलो। व्यवस्था भी पुलिस वाले भी कब तक करेंगे? व्यवस्था वहाँ बहुत अच्छी है, बहुत मजा आ रहा है, ना कोई ऐसी भीड़ लग रही है, ना कोई बदतमीजी, कुछ बहुत बढ़िया है। हरे गंगे। और साक्षी बनिए कुंभ पर्व के दिव्य संयोग का। ब्रह्मांड की रचना इस खगोलीय संयोग में झलकती है। देवता तारों के रूप में, असुर ग्रहों के रूप में, और मंगल स्वयं आकाश गंगा के रूप में। मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे स्नान करने पर लोग इस दिव्य मेल की अनुभूति माने जाती है। अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए जाते हैं। अपने अंदर और बाहर के ब्रह्मांड का अनुभव करें। सृष्टि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सभी टुकड़े ऊपर और साक्षी बनिए कुंभ पर्व के दिव्य संयोग का। ब्रह्मांड की रचना इस खगोलीय संयोग में देवता तारों के रूप में, असुर ग्रहों के रूप में, और मंदार पर्वत स्वयं आकाश गंगा के रूप में। मौनी अमावस्या और महाशिवरात्रि जैसे स्नान पर्वों पर लाखों लोग इस दिव्य मेल की अनुभूति मानते हैं। अपनी आत्मा को ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए उसे तुम हो यार, मैं तो नहीं घुसा तुम्हारे उसमें। और बाहर के ब्रह्मांड का अनुभव सृष्टि आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सभी ऊपर
साइड होना, क्रॉस साइड, एक मिनट। आदि शंकराचार्य ने साधु संतों को संगठित करने और सनातन के सिद्धांतों की रक्षा हेतु अखाड़ों की स्थापना की। अखाड़े केवल साधना के केंद्र नहीं थे, वे परंपरा के रक्षक थे, जहां आध्यात्मिक शिक्षा के साथ युद्ध कला का अभ्यास सत्य की रक्षा के लिए होता था। हाँ जी, क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आए हो? इन अखाड़ों में कुश्ती, यहाँ क्या करने आए हो? असीम, स्नान करने आए हो? किस जगह पर? अभ्यास कुंभ में। इस जगह का नाम क्या है? शक्ति